किए तो भरोली में आकर के पहले इतना अच्छा शिक्षण संस्थान खोला है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में एक बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, उससे मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं अक्सर जब इधर से कभी जाता था, निकलता था, या मुझे बाढ़ के दौरान भी, तो उससे पहले मैं देखता था कि दक्षिणांचल के क्षेत्र में इतना अच्छा संस्थान कौन खोला है। लेकिन मुझे चूंकि हेलीकॉप्टर से जाने का अवसर मिलता था तो मैं बहुत नजदीक से उसको अनुभव नहीं कर पाता था। मैंने सुना था कि यहां पर अच्छा संस्थान बना है। एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव को भी यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय उन्होंने भी कहा था बहुत अच्छा मंदिर वहां बनाया गया दक्षिण में। और भाइयों बहनों, मैं देख करके आश्चर्य करता हूं, आखिर यही वो क्षेत्र है जहां पर 100 वर्ष पहले लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर के जाते थे। ये गिरमिटिया मजदूर क्योंकि बाढ़ के प्रकोप, त्रासदी, एक फसल होना और उसमें भी कभी कभी प्रकृति की मार पड़ जाती थी तो लोगों के सामने संकट आ जाता था, जाने के साधन नहीं थे। लेकिन न केवल इसके माध्यम से समृद्धि अर्जित करना है, बल्कि समृद्धि के साथ साथ अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना है। और यह कार्य किया वो आर्यन सिंह जी ने। मैं आज जब उनकी प्रतिमा का यहां पर अभी कुछ देर पहले अनावरण हुआ है, उनके पवित्र समाधि स्थल पर भी मुझे पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनके नाम पर बने हुए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डायलिसिस सेंटर आज इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। मैं देखता हूं गोरखपुर में लंबी लाइन लगाई रहते हैं लोग, लखनऊ में बड़े बड़े केंद्रों में, लेकिन यहां पर उनके पुत्र श्री संतोष सिंह जी ने जिस तरीके से यहां पर अच्छे चिकित्सकों के साथ, अच्छी टीम के साथ, अत्याधुनिक सुविधा से युक्त इस सेंटर को यहां पर चलाने का काम किया है। 9 बेड है, 9 बेड्स हैं यहां पे, यानी एक दिन में लगभग 25 से लेकर 30 लोगों को डायलिसिस की सुविधा इस केंद्र में दी जा सकती है, एक दिन में दी जा सकती है। अत्याधुनिक सुविधा की है, टेली कंसल्टेशन से जोड़ करके, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ जोड़ करके अगर इस व्यवस्था को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि दक्षिणांचल के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान करे कि किसी की किडनी खराब न हो, लेकिन फिर भी खान पान की विसंगतियां इतनी ज्यादा है, इतना फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड आज सब्जी और मिलावट के हर एक चीज में पड़ रही है। व्यक्ति करना चाहते हुए भी इस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं और उसके लिए उपचार की व्यवस्था हो। संतोष सिंह जी, आपने अपने पिता को बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी है कि उनके संकल्पों को पूरा किया है। मैं आपको, आपकी बहन को, आपके परिवार के लोगों को और सभी लोगों को इस बात के लिए आपकी सराहना करते हुए धन्यवाद दूंगा कि एक योग्य पुत्र के रूप में आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और रामनवमी के अवसर पर आप इसका लोकार्पण कर रहे हैं। अपने पूज्य पिता के प्रति इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, अगर इसी प्रकार से दक्षिणांचल से अलग अलग क्षेत्रों में गए हुए लोग इसी एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, मुझे लगता है जितना मैं देखता था आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग अक्सर बैंकों के साथ बातचीत करते थे। एक सांसद के रूप में मैं देखता था कि जितना पैसा दक्षिणांचल में आता है, गोरखपुर सिटी में भी उतना पैसा पहले नहीं आता था।
इसका मतलब यहां पर लोगों के पास सामर्थ्य थी, क्षमता थी, उस क्षमता को समाज के लिए उपयोगी बनाना, व्यक्तिगत क्षमता को अपने परिवार के हित के साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी बना देना, ये बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर बाबू आर्यन सिंह जी ने, श्री संतोष सिंह जी ने यहां पर प्रारंभ किया है। हर गांव, हर एक क्षेत्र में कहीं अच्छे ITI खुल जाए, कहीं अच्छे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल जाए, कहीं पॉलिटेक्निक बन जाए, कहीं अच्छे चिकित्सालय बन जाए, कहीं पर ब्लड बैंक बन जाए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें बन जाएंगी। तो मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पर एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड के ट्रेनिंग सेंटर का भी की स्थापना की गई है। यानी यहाँ का युवा जो 10वीं पास है, पढ़ने में बहुत रुचि नहीं है, वो चाहता है 25,000 30,000 की नौकरी मिल जाए, तो 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको ये गारंटी ये संस्थान देता है 50,000 से अधिक लोगों को, 50,000 से अधिक परिवारों को रोजगार के साथ जोड़ना अद्भुत कार्य है, अभिनंदनीय है, बहुत सराहनीय है। और इसीलिए तो मातृभूमि बार बार में खींच के लेके आती थी। आज आयोजन उसका एक मूर्त रूप है। मैं इस अवसर पर बाबू आर्यन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर का दक्षिणांचल क्षेत्र जो कभी विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया था, आज विकास की स्पीड को डबल इंजन सरकार की तर्ज पर डबल इंजन के साथ बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ यहां से कुछ ही दूरी पर आप देखते होंगे राम जानकी मार्ग बनता है। राम जानकी मार्ग के साथ साथ यहां से कुछ ही दूरी पर धुलियापार में हम बायोफ्यूल का एक प्लांट देने जा रहे हैं। जितना भी किसानों के खेत में पुआल होगा, खरपतवार होगा, ये सब वहां मंगवा लिया जाएगा, उसका भी पैसा किसानों को अलग से मिलेगा। गाय के गोबर का पैसा मिलेगा, भैंस के गोबर का पैसा मिलेगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक एक्सप्रेस वे को भी हम गोरखपुर के साथ जोड़ रहे हैं। यही पूरा दक्षिणांचल क्षेत्र उससे कवर होने वाला है। यानी हमारा गोरखपुर दक्षिणांचल का क्षेत्र 2 हाईवे के साथ जुड़ेगा। गोरखपुर बढ़लगंज यानी कोड़ीराम बढ़लगंज होते हुए वाराणसी 4 लेन के साथ, और उसी 4 लेन की कनेक्टिविटी ये खजनी होते हुए, सिकरीगंज होते हुए, बेलघाट होते हुए, आजमगढ़ होते हुए लखनऊ के लिए हो जाएगा। ये पूरा हम यहां पे उद्योग लगाने जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग, जिस जमीन पर कुछ नहीं होता था, जिसको आप बंजर मानते थे पहले, खेती की जमीन अलग रहेगी, लेकिन शेष जमीन जितनी होगी सरकार खरीदेगी और फिर यहां उद्योग लगाएगी। और यहां के लोगों को अब गिरमटिया मजदूर नहीं बल्कि उद्योगपति के रूप में स्थापित करने का कार्य सरकार करेगी। जो पैसा पहले बाहर लगता था, बैंकॉक में, सिंगापुर में, लाओस में, म्यांमार में, मुंबई में, वही पैसा आज दक्षिणांचल में ही लगेगा और यही उद्योग लगेंगे, यहीं के नौजवानों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, यहीं पे उन्हें नौकरी का काम ही करेंगे। और आज इसी प्रक्रिया को आगे तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं, लगातार सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। बाबू आर्यन सिंह जी 10 वर्ष से 20 लोगों को पेंशन की सुविधा अपने गांव में दे रहे हैं। जन्मभूमि का ऋण तो ऐसे चुकता किया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की प्रगति में उसके व्यक्तिगत परिश्रम ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, परिवार का महत्वपूर्ण रोल भी होता है, गांव का भी रोल होता है, स्कूल का भी रोल होता है, सबका होता है। लेकिन भगवान ने जिसको सामर्थ्य दी है उसको क्या करना, लेकिन जो नहीं, जिसके पास नहीं है, अगर उसके लिए संबल बन जाए